सरवत गिलानी और उनके शौहर के बोल्ड फोटोशूट पर मदाह बरहम हो गए हैं। पाकिस्तानी शोबिस शख्सियात और खुसूसी तौर पर अदाकाराओं की जानिब से बोल्ड अंदाज में फ़ोटोशूट करवाए जाने पर उन पर मदाहों की तनकीद कोई नई बात नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सैम ट्रू चैनल के प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ सैमी चौधरी और ये सरवत गिलानी का फ़ोटोशूट है जो उन्होंने अपने शौहर फहद मिर्ज़ा के साथ करवाया है और काफ़ी बोल्ड अंदाज में करवाया है। सरवत गिलानी का नाम तो वैसे सैयद फैमिली से ताल्लुक़ रखने की तरफ इशारा देता है, लेकिन सरवत गिलानी ने कभी भी सैयदों वाले कोई काम नहीं किए। हमेशा उनका बोल्ड लिबास, बोल्ड अंदाज जो सा है वही देखने में आया है। उन्होंने कभी अपने सैयद नाम की लाज नहीं रखी और इस बार भी बोल्ड अंदाज में फ़ोटो शूट करवाए जाने पर मदाहों ने अदाकारा सरवत गिलानी और उनके शौहर को तनकीद का निशाना बनाया है। ताहम ज़्यादातर अफराद ने अदाकार के बजाय सरवत गिलानी के ख़िलाफ़ नफ़रत पर मबनी बातें लिखी हैं, यानी कि उन्होंने फहद मिर्ज़ा के बजाय सरवत गिलानी पर ज़्यादा तनकीद की है। फैशन मैगज़ीन हेलो पाकिस्तान ने सरवत गिलानी का शौहर के साथ मुख्तसर वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर करते हुए बताया कि सरवत गिलानी और उनके शौहर उनके जनवरी के शुमारे के सरवर्क की जीनत बने हैं। अगरचे ताहाल हेलो पाकिस्तान के जनवरी 2021 के शुमारे को ऑनलाइन जारी नहीं किया गया, ताहम सरवत गिलानी और उनके शौहर के फ़ोटोशूट की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गई हैं। मज़कूरा वीडियो को अदाकारा सरवत गिलानी और उनके शौहर फहद मिर्ज़ा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया और साथ ही सरवत गिलानी के शौहर ने फ़ोटोशूट की तस्वीर को भी शेयर किया। मुख्तसर वीडियो में सरवत गिलानी को मगरबी अंदाज के बोल्ड और नीम उरिया लिबास में देखा जा सकता है, जबकि उनके शौहर को भी बोल्ड अंदाज में सिगार पीते हुए दिखाया गया है। मुख्तसर वीडियो में दोनों को इंतहाई करीब से रोमानवी अंदाज में भी दिखाया गया है। तस्वीर में भी दोनों को रोमानवी अंदाज में गले मिलते हुए और एक दूसरे के इंतहाई करीब दिखाया गया है। ताहम दोनों की वीडियो और तस्वीर सामने आने के बाद मदाह उन पर बरहम दिखाई दिए और कई अफराद ने उन दोनों के अंदाज को उरियानियत और फहश करार दिया। दोनों पर तनकीद करने वाले अफराद में ज़्यादातर ख़वातीन शामिल थीं, जिन्होंने फहद मिर्ज़ा के बजाय सरवत गिलानी पर ज़्यादा तनकीद की और उनके अंदाज को उरियानियत करार दिया। कई अफराद ने दोनों मियाँ बीवी के अंदाज पर तौबा करते हुए दुआएं की कि वो राह रास्त पर आ जाएं। ज़्यादातर अफराद ने दोनों के अंदाज को मगरबी और हॉलीवुड बॉलीवुड की कॉपी करार देते हुए उन्हें याद दिलाया कि ऐसे अंदाज हमारे मुआशरे का हिस्सा नहीं हैं। नाज़रीन, आपको याद दिलाती चलूँ कि इससे कबल भी गुज़िश्ता बरस जनवरी में दोनों को शायकीन ने उस वक्त तनकीद का निशाना बनाया था जब फहद मिर्ज़ा ने अहलिया को बोसा देने की तस्वीर शेयर की थी। बोसे की तस्वीर यूरोपीय मुल्क रूम में खींची गई थी, ताहम उसे शेयर करने पर उन्हें मदाहों ने शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए उनके अमल को उरियानियत की तशहीर करार दिया था। पादिज़ा सरवत गिलानी ने तस्वीर पर तनकीद करने वालों को करारा जवाब देते हुए कहा था कि वो ऐसी ही हैं और वो मदाहों को मिन्नतें नहीं कर रही कि उन्हें पसंद किया जाए। ताहम हालिया फ़ोटोशूट पर होने वाली तनकीद पर ताहाल उन्होंने या उनके शौहर ने कोई जवाब नहीं दिया। नाज़रीन, आपको याद दिलाती जाऊँ कि सरवत गिलानी और फहद मिर्ज़ा ने 2014 में शादी की थी और दोनों की ये दूसरी शादी है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सिर्फ सरवत गिलानी और फहद मिर्ज़ा ही नहीं उरियानियत की तशहीर कर रहे, हमारे यहाँ तो हर अदाकार और अदाकारा का यही हाल है। मिनाल खान को ले लें, जो एहसन खान के साथ जिन्होंने शादी से पहले भी अपनी काफ़ी बोल्ड तस्वीर शेयर की थी। इसके अलावा भी तकरीबन सभी अदाकार इसी रास्ते पर चल निकले हैं और इनको देखते हुए पाकिस्तानी माशरा किस कदर ख़राबी की तरफ गामज़न हो रहा है ये तो सभी जानते होंगे। तो फिर सरवत गिलानी और फहद मिर्ज़ा पर ही इतनी तनकीद क्यों? तनकीद का तो फिर जो है वो सभी मुस्तहिक हैं। अब किसी ने कमेंट में लिखा कि ये दोनों भूल गए हैं कि इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये मुसलमान हैं, जबकि किसी का कहना था कि इनको ऐसी हरकत करते हुए शर्म आनी चाहिए। ताहम इस तनकीद पर फहद मिर्ज़ा खामोश रहे, लेकिन उनकी अहलिया सरवत गिलानी ने तनकीद करने वालों को करारा जवाब दिया। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर की जिस पर लिखा था कि मैं ऐसी ही हूँ, किसी ने आपसे ये नहीं कहा कि मुझे पसंद करें। मज़ीद सरवत गिलानी ने लिखा कि इस दुनिया में मौजूद नफ़रत करने वाले तमाम अफराद
अगर मुझसे इतनी ही नफरत है तो मुझे फॉलो करना बंद कर दें। आप मुझ पर तनकीद नहीं कर सकते। मेरी कामयाबी, मेरी मोहब्बत और मेरी खुशियों से मत जलें। मैंने बहुत मेहनत के बाद ये सब हासिल किया। सरवत गिलानी के मुताबिक एक लड़की जिसने दुनिया का सामना करने के बाद ये मकाम हासिल किया, उसके लिए आपकी सोच अहमियत नहीं रखती। आप मुझे नीचा नहीं दिखा सकते, अपनी सोच में भी ऐसा नहीं कर सकते। अगर सेलिब्रिटीज़ कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आपको उन पर तनकीद करने का हक हासिल है। उन्होंने अपनी पोस्ट के इख्तिताम पर लिखा कि इस वक्त बहुत ज़रूरी था कि आप लोगों को प्यार से ही सही वक्त पर खामोश करवाया जाए। सरवत गिलानी को पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत सारे शिकवे भी हैं। वो कहती हैं कि पाकिस्तान में 30 साल की उम्र के बाद लड़कियों को ख़वातीन तस्वुर करते हुए उन्हें हीरोइन के किरदार नहीं दिए जाते। उन्होंने कहा कि 30 साल की उम्र के बाद पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री की ख़वातीन एक तरह से मरीख पर चली जाती हैं, क्योंकि उन्हें हीरोइन का किरदार ही नहीं दिया जाता। वो शिकवा करते हुए मज़ीद कहती हैं कि पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री में 30 साल बाद लड़कियों को अहमियत नहीं दी जाती और उनकी ख्वाहिश है कि वो ऐसी ही ख़वातीन के लिए कहानियाँ बनाएं जिनकी उम्रें 30 साल से बढ़ जाती हैं। उन्होंने पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के रवैयों पर बात करते हुए कहा कि उन्हें कई बार ऐसे किरदारों की पेशकश की गई जिनमें उन्हें किसी देवर या जेठ के साथ इश्क करना था, ताहम उन्होंने ऐसे किरदारों को जानबूझकर अदा करने से इनकार किया। वो कहती हैं कि ऐसे मौज़ूआत के बजाय वो ऐसी ख़वातीन की कहानियाँ सामने लाना चाहती हैं जिनकी मुआशरे में मिसालें दी जाती हैं। उन्होंने बात को जारी रखते हुए कहा कि ड्रामों में आमतौर पर 30 साल से ज़ायद उम्र की ख़वातीन के मसाइल को सामने नहीं लाया जाता, जबकि ऐसी उम्र की ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल होते हैं। सरवत गिलानी कुछ मशवरे भी लड़कियों को देना चाहती हैं। सरवत गिलानी के मुताबिक ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि हर बार लड़का ही लड़की से मोहब्बत का इजहार करे, उन्हें खाने की दावत दे और वो ही तारीफ़ करे। उन्होंने मशवरा दिया कि लड़कियों को भी ये सब काम करने चाहिए। साथ ही उन्होंने इंकशाफ किया कि शादी के बाद आज तक वो ज़रूर रोज़ एक ऐसा काम करती हैं जिससे उनके और उनके शौहर के दरमियान ताल्लुकात मजबूत होते हैं। सरवत गिलानी ने शादीशुदा ख़वातीन को भी मशवरा दिया कि उन्हें शौहरों के नखरे उठाने और बर्दाश्त करने चाहिए, क्योंकि इससे शौहर अपनी अहलिया के इर्द गिर्द रहते हैं। सरवत गिलानी का कहना था कि अगर कोई खातून बीवी होकर भी शौहर के लाड नहीं उठाएगी तो फिर बाहर नखरे उठाने वालों की लाइन लगी हुई है। उन्होंने फेमिनिज्म के मामले पर भी बात की और कहा कि अगरचे वो ख़वातीन के हकूक़ की अलम बरदार हैं, मगर वो खुद को फेमिनिस्ट करार नहीं देती और इसकी वजह यह है कि फेमिनिज्म के मतलब को मुआशरे में गलत समझा जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में ख़वातीन के हकूक़ के लिए काम करने में मर्द हज़रात का भी किरदार है और बहुत सारे मर्द हज़रात ख़वातीन से भी ज़्यादा फेमिनिस्ट होते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी सरवत गिलानी जिनकी बातें आपने सुनी। आपको उनकी ये बातें कैसी लगी, उनकी बोल्डनेस के हवाले से कमेंट में अपनी राय से आगाह ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। इसके साथ ही अपनी होस्ट सैमी चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।